हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। डिवाइसेस को लेके अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज हैं, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। शुरू करते हैं प्रोटोकॉल्स। तो जहाँ भी वर्ड आता है प्रोटोकॉल, तो एक सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, सेट ऑफ रूल से यहाँ पे मीनिंग है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ पे अलग रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो आपको स्कूल्स के रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप कोई रूल वायलेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लिया जाता है। इन ए सिमिलर मैनर अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वो चाहे लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, आप किसी भी टोपोलॉजी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, किसी भी तरीके से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके नोड्स यानी कि एज ए नोड आप कनेक्ट करते हैं, अपने सिस्टम को उस नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, वो सब आज हम लोग बात करने वाले हैं उनके बारे में। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर फॉर्मल स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स दैट डिफाइन कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ओके, कि नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा डिवाइस अटैच हैं तो वो कौन से स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करेंगे, वो सब हम प्रोटोकॉल्स में डिस्कस करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल में दे अंश्योर द कंप्यूटर नेटवर्क इन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज रिगार्डिंग दिस देयर डिफरेंट डिजाइंस हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर नेटवर्क की बात करें तो हो सकता है किसी के पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के पास आपका जो है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम लोग बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं जिनको फॉलो करना होता है हर एक डिवाइस को जो नेटवर्क में कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी। सबसे पहली बात आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बैकबोन है आपके पूरे इंटरनेट के। यानी कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप डेफिनेटली टीसीपी आईपी अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, या फिर आपको एरर आ जाएगी, 404 एरर, फॉरबिडन एरर, ऐसी कुछ एरर आएंगी, यानी कि आपका कनेक्शन अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होगा। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय प्राइवेट नेटवर्क लाइक इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, जो कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाती है। ओके, वो आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट है या फिर वो किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा नेट हो सकता है। For the setup with the direct access of the internet, your computer provided with the copy of TCP/IP programs, जिनको फॉलो करना होता है। तो इनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। यानी कि ये आपके प्रोटोकॉल जो है कम्युनिकेशन को आप कोई भी दो सिस्टम अगर किसी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि जो इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, जैसा मैंने बताया था आईपी में कि आपके जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक हो जाती है, और हर एक पैकेट के साथ में जो पैकेट होता है उसके साथ एक हेडर ऐड हो जाता है जिसमें सारी डिटेल होती है कि वो पैकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसका डेस्टिनेशन सिस्टम कौन सा है। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस वो नोड डिफरेंट नोड से होके जब वो अपने डेस्टिनेशन पे जाता है तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन रीअसेंबल होती है। अगर कोई एरर होती है यानी कि टैग्ड आपका मैसेज है तो ओके है, अदरवाइज एक एक्नॉलेजमेंट जाता है कि आपका डेटा लेस हो गया है तो आप दोबारा से मैसेज को रीसेंड करते हैं, राइट। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन पर्पज़ रूल्स हैं वो कौन हैंडल करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
डिसाइड करता है। दूसरा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी। तो आईपी जो है वो जनरली एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि वो आपके एड्रेस को रिजोल्व करता है। जो एड्रेस आपका होता है आईपी एड्रेस, हर एक सिस्टम जो नोड में इंटरनेट में कनेक्ट होता है, हर एक कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है तो आपकी कंप्यूटर का भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, जो मैंने आपका एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे चेक कर सकते हो आप अपना आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िगर करके वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हर एक कंप्यूटर का इस तरीके का डॉटेड करके 4 डॉटेड में आपका आईपी एड्रेस डिनोट किया जाता है। नाउ जो यूनिक एड्रेस होता है उसको रिजोल्व करना, यानी कि जो पैकेट्स आ रहा है या फिर कोई ट्रांसमिशन हो रहा है तो डेस्टिनेशन सिस्टम का क्या एड्रेस है या फिर आपका सिस्टम का जहाँ से पैकेट जा रहा है उसका क्या आईपी एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स आपकी हैंडल की जाती हैं आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ योर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नाउ मैं बात करूं अगर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की, तो जब आपका सिस्टम कनेक्ट होता है किसी भी इंटरनेट में दूसरे किसी नोड से, तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि अगर आप अपना जो सिस्टम है वो किसी आईपी के थ्रू यानी आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल आपका बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये डिटेल जो है वो डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन पे ना जाके पहले आपके जो रेस्पेक्टिव जो आपका आईएसपी है उसके पास जाएंगी, देन वो उसको फॉरवर्ड करेगा। तो दिस इज़ हैंडल बाय द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल used to communicate between the two computer using the serial interface, mostly a personal computer connected by a phone line to a server। जो आपकी फ़ोन लाइन होती है, जो आपका आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके, वो आपका कनेक्शन को आगे फॉरवर्ड करता है आपके सर्वर पे। फॉर एग्जांपल आपने एयरटेल का सिम में रिचार्ज कर रखा है और आप गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो वो डिटेल जो है एयरटेल हैंडल करता है और वो आपके गूगल के सर्वर पे उसको फॉरवर्ड करता है, वो हैंडल किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपी प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वन जो आपका प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए HTTP बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जितना भी आप इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी बात होती है www के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो जितने भी वेब पेजेज होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं वेब पेजेज, जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हो, वो चाहे गूगल का हो, याहू हो, व्हाटएवर, ये सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी हर एक की अपनी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू वो डेटाबेस हैंडल किया जा रहा है। और उसको यूज करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज़ योर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि HTML टैग्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग लिंक्स। दीज लिंक्स में बी एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट और इमेज, HTTP डिजाइन, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल एंड इस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन द सर्वर मशीन फॉर मेकिंग ए रिक्वेस्ट। तो जो आपके गेट एंड पोस्ट मेथड के थ्रू हम लोग जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का चैनल क्रिएट करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं यूजर और सर्वर के बीच में, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आप कोई रिक्वेस्ट डालते हो गूगल के रेस्पेक्ट में, कोई सर्च करते हो गूगल पे, तो वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जाती है, सर्वर उसका रेस्पॉन्स करता है, वो पेज आपके पास आपके ब्राउज़र पे अपलोड हो जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ हैंडल बाय द ट्रांसमिशन HTTP प्रोटोकॉल। नाउ जो HTTP प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसमें 3 मेन चीज़ें हैं जो इसको बहुत ज़्यादा खास बना देती हैं। यानी कि HTTP सबसे पहली बात है कि ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस से यहाँ पे मीनिंग है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने कोई रिक्वेस्ट दिया, आपने कुछ डेटा सर्च किया, वो डेटा आपका जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया, आपका कनेक्शन जो है सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसका रेस्पॉन्स करेगा। तो जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट जाती है द क्लाइंट डिसकनेक्टेड, तो आपके एंड का काम ख़त्म हो जाता है, आपका कनेक्शन जो है वो आपका फिनिश हो जाता है और सर्वर जो है उस पर वर्क करता है और वो आपको रेस्पॉन्स करता है, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस, यानी कि कनेक्शन जो है वो परमानेंट बन के नहीं रहता जब तक आपका कम्युनिकेशन चल रहा होता है। सिर्फ आप रिक्वेस्ट करते हैं तब तक, आपकी रिक्वेस्ट जब तक नहीं पहुंच जाती सर्वर तक तब तक आपका कनेक्शन रहेगा। जैसे सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई, आपके एंड से कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर सर्वर का जो रेस्पॉन्स है वो आपके पास आएगा, देन आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सर्वर से। तो ये प्रोसेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस। ओके, दूसरा सेकंड ये है कि HTTP मीडिया इंडिपेंडेंट है।
मीडिया इंडिपेंडेंट से यहाँ पे मीनिंग है कि आपकी जो डेटा है जो आप HTTP के थ्रू सेंड या रिसीव करते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फाइल आपकी ऐसा नहीं है कि वीडियो है तो वो अपलोड नहीं होगा या ओपन नहीं होगा। तो HTTP जो है हर तरीके के जो आपकी मीडिया फाइल्स हैं उनको सपोर्ट करता है, इसलिए मीडिया इंडिपेंडेंट है। ओके, बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर नो हाउ टू हैंडल द डेटा कंटेंट। थर्ड जो आपका इसका इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज स्टेटलेस। स्टेटलेस मैंने जब बताया था कि जैसे ये कनेक्शन लेस है कि आपका जो आपने जो रिक्वेस्ट किया, आपके रिक्वेस्ट जाने के बाद आप कनेक्शन आपका जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है इन ए सिमिलर मैनर बिकॉज द सर्वर एंड क्लाइंट अवेयर फॉर ईच अदर इंक्लूडिंग द रिक्वेस्ट आफ्टरवर्ड द गेट डिस्कनेक्टेड हैंस नाइदर द क्लाइंट नोर द ब्राउज़र कैन रिटेन इन्फॉर्मेशन। दोनों के पास ही कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रहती है कि आपने कनेक्शन किया, सिर्फ आप रिक्वेस्ट करते हैं, उसका जो रेस्पॉन्स आता है वो आपके पास आ जाता है। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि HTTP कनेक्शन लेस होता है, स्टेटलेस होता है एंड मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, राइट। थर्ड थिंग ये है कि हम HTTP की जगह आजकल जो है HTTPS यूज करते हैं। वहाँ पे S का मीनिंग है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये एक और क्वेश्चन बन जाता है MCQ के लिए आपके पास कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, नाउ जो सिक्योर है यहाँ पे सिक्योरिटी पहले से थोड़ा सा एडवांस्ड है। इनक्रिप्टेड डेटा आपका जो है वो ट्रेवल करता है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, राइट। नेक्स्ट आपका जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फाइल्स को, लोकल कंप्यूटर सिस्टम्स की फ़ाइल को किसी रिमोट कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं तो आप यूज़ करते हैं FTP प्रोटोकॉल का, क्योंकि आप जो स्पेस परचेज करते हैं वो किसी दूसरी जगह होता है, किसी दूसरे के सर्वर पे आप स्पेस लेते हैं और वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डिस्प्ले करते हैं। तो आपने जो वेबसाइट बनाई है आपके लोकल कंप्यूटर में, उसको अपलोड करने के लिए आपको जो प्रोटोकॉल का रिक्वायर होता है वो होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज़ योर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, पूरा नाम याद रखना है। SMTP का यूज जो है बहुत ज़्यादा होता है। आप ईमेलिंग जो करते हैं, जो जीमेल यूज कर रहे हो या रेडिफ मेल यूज कर रहे हो, कोई भी मेल सर्विस यूज कर रहे हो, हॉटमेल हो सकता है, वो आपका ईमेल या फिर जो भी आप डेटा या मैसेज सेंड करते हैं तो उसको सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी मैसेज को अदर सर्वर पे सेंड करने का। ओके, नाउ इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि SMTP में जनरली जो है हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपका जो सेंडर एड्रेस है उसको फेक करके भी बनाया जा सकता है। तो आपको जो है डिफरेंट ईमेल जो है वायरस के थ्रू, जो ईमेल वायरसेस जो हैं वो ईमेल के थ्रू सेंड किए जा सकते हैं और वो एक इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं। तो जब भी आप कोई मेल अननोन सोर्स से हो तो उसको यूज ना करें या फिर डिलीट कर दें, राइट। नेक्स्ट आपका POP प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो आपके मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। जो मेल आप सेंड करते हैं किसी पे, वो SMTP के थ्रू मेल जाती है, उसको आपके इनबॉक्स में रिसीव करने के लिए आप यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम होता है कि जो सर्वर के पास मेल्स आई हुई हैं वो आपके पर्टिकुलर मेल ID पे शो करना, उनको रिसीव करना, राइट। नाउ जो SMTP का डिसएडवांटेज था कि कंप्यूटर्स नोट ऑनलाइन मेल कैन नॉट बी रिसीव्ड, सो SMTP सर्वर से जो मेल आती है उसको आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है रिट्रीव कर लेता है उस मैसेज को और आपको शो कर देता है आपके इनबॉक्स के अंदर। नाउ टेलनेट प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है काफ़ी टाइम। इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होती है और टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है और आप किसी को उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करवाना चाहते हैं दूर बैठे किसी कैंडिडेट से, ओके, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर आपसे, तो आप टेलनेट का यूज कर सकते हैं। यानी कि टेलनेट जनरली क्या करता है, रिमोट लॉगिन का काम करता है। आप अपना कंप्यूटर का एक्सेस जो है किसी दूसरे पर्सन को देना चाहते हैं जो रिमोटली आपके कंप्यूटर को जो है एक्सेस कर सके, यूज कर सके, तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। तो टेलनेट प्रोटोकॉल में जनरली क्या होता है, इस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और वो वहाँ से आपके कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, राइट।
नेक्स्ट आपका इंटरनेट रिले चैट होता है, IRC। जितने भी चैटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो IRC प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो चाहे आपका व्हाट्सअप ही क्यों ना हो। नाउ जो इसका डेवलप किया था फिनलैंड के एक पर्सन ने, मिस्टर जेओ, 1980 के अप्रोक्स। सो जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग रिलेटेड या चैट रिलेटेड होते हैं उनमें आप जो यूनिक नेम लिखते हैं, निक नेम लेते हैं, जिससे निक नेम से आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा हैंडल होता है IRC के द्वारा, इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट आपका होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट से नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटोकॉल जनरली आप जब यूज़ करते हैं तो आपका जो इंटरनेट रिलेटेड कनेक्शन है, जो अच्छे से कनेक्शन अगर आपका इस्टेब्लिश्ड है तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन से भी वॉइस कॉल कर सकते हैं, यानी कि बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, कलीग से, ओके। जो रिसिपेंट है आपके, जिससे आप बात कर रहे हैं, उससे आप टेलीफोनिकली ना करके आप इंटरनेट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। और ये जनरली हम लोग, इसका अच्छा एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे जो कॉल करते हो वो भी एक समझ सकते हो, दैट इज़ VoIP, ओके, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। नाउ A2A, कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। A2A और A2D जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो आप फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपका डेटा जो है कंप्यूटर में जनरली डिजिटल फॉर्म में होता है कंप्यूटर, और आपकी टेलीफोन लाइन में आपका एनालॉग सिस्टम में आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो ATA कन्वर्जन होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का, उसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा आईफोन्स होते हैं जो आपके सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड। और जो टेलीफोनिक जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आपके पास होना चाहिए। सो कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर आपको कनेक्ट करना है और VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए बोलने के लिए, जिससे आप मंथली जो है ISP फीस जो होती है आपकी, वॉटेवर जो आप पैकेज खरीदते हो, इंटरनेट पैकेट खरीदते हो, उसके अंदर आप बात भी कर सकते हो किसी भी दूसरे नोड से या दूसरे कंप्यूटर से। तो ये तो बात हुई डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में, सेट ऑफ रूल्स के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे वेब आर्किटेक्चर के बारे में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।